A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग जो थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म और लास्ट की क्लासेस में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी किया दैट वाज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आज हमारा बेसिकली लास्ट क्लास है इस चैप्टर का और जो हमारा आज का इस क्लास का और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली हमें अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ देखने को ऑब्जर्व कर मिलती है, हमें उस मतलब बेसिकली उसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स भी आज देखेंगे। और आज हमारी प्रिज्म चैप्टर की ये लास्ट क्लास है, तो चलिए आज एक नया टॉपिक हम स्टडी करते हैं दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग हमारे नाम से ही सजेस्ट होता है, स्कैटर मीन्स होता है फैलना, लाइट की स्कैटरिंग होना, लाइट का फैलना। द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो हमारी लाइट होती है रिफ्लेक्ट कर जाती है और सारे डायरेक्शंस में, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। When a beam of a light strikes the fine particles like smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air in the atmosphere, the ray of the light reaches us after being reflected diffusely by these particles. This phenomena is known as scattering of light. ये हमारे scattering of light की important definition है कि जब भी कोई भी beam of light हमारे fine particles जैसे smoke के हो गए, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स के हो गए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हो गए, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स एयर के हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, इन सब से वो जब स्ट्राइक करती है, इन सब के ऊपर जब पड़ती है तो जो लाइट हमारी होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है इन पार्टिकल्स की वजह से। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और कौन सा कलर कितना ज्यादा इस मतलब स्कैटर करेगा, ये बेसिकली स्कैटरिंग पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है कि कितने साइज का है, और लाइट की जो वेवलेंथ होती है उस पर भी ये डिपेंड करता है। When fine particles scatter mainly blue light, while the particles of larger size scatter the light of longer wavelength. ये बहुत ही important है कि जो हमारा छोटा पार्टिकल होता है वो बेसिकली ब्लू लाइट को स्कैटर करता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ हमारी कम होती है, और जो हमारा लार्जर पार्टिकल साइज में होता है वो बेसिकली हमारी लॉन्गर वेवलेंथ, जो लाइट की जो वेवलेंथ लॉन्गर होती है उसे वो स्कैटर करता है। और जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट की होती है। हम लोगों ने जब प्रिज्म में डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा था तो इस बारे में जाना था कि जो हमारा विबग्योर लाइट होती है उसमें वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो रेड कलर की लाइट होती है उसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। The blue light present in the sunlight is scattered 10 times more than the red light. और जो हमारी ब्लू कलर की लाइट होती है जो वॉयलेट के ऊपर विबग्योर जो हमारी होती है VIB, बी में ब्लू लाइट जो हमारी होती है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है 10 टाइम्स देन दैट ऑफ रेड कलर लाइट। और बेसिकली जो ये स्कैटरिंग होती है ये दो चीज पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, जितना पार्टिकल का डायमीटर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। और वेवलेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी स्कैटरिंग कम होगी। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है कि जो हमारी ब्लू कलर की लाइट होती है बाकियों के कंपैरिजन में इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं रेड कलर की तरफ बढ़ते हैं तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो हमारी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे कम होती है। और यही रीजन है कि बेसिकली जो हमारा स्काई है हमें वो ब्लू कलर का दिखाई देता है क्योंकि उसकी स्कैटरिंग हमारी ज्यादा होती है सबसे। ये अभी आगे हम इसी में पढ़ेंगे। तो हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने समझ लिया। बेसिकली जो लाइट होती है वो हमारी जो मतलब
ब्रेक कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है किसी भी एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनसे टकराने के बाद। तो इसी को हम बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में दो इंपॉर्टेंट हमारे हैं जो प्रोसेसेस, मतलब जो दो इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो माइंड में रहने चाहिए। कि सबसे पहली चीज़ की जो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जो हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है इससे कुछ हमारे फिनोमिनाज अकर करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला जो आता है हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडिंग पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं और इसमें आपस में जो कोलिजन कोलाइडिंग पार्टिकल्स जो होते हैं, कोलाइडिंग पार्टिकल्स बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और आपस में जो कोलाइड करते हैं, कोलाइड मींस टकराना, इसकी वजह से जो लाइट की स्कैटरिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कॉज ऑफ द टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है बेसिकली जिसमें बहुत ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। The particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust, molecules of air। ये सारे ही particles हमारे एटमॉस्फेयर के जो मिक्सचर होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। These particles act as a colliding particles in the air। ये सारे ही particles as a colliding particles react करते हैं हमारे air में। When a beam of the light strikes such particles, the path of the beam becomes visible। अब जब लाइट रे इनसे स्ट्राइक करती है तो जो लाइट रे हमारी है वो जब इन पार्टिकल्स पे स्ट्राइक करती है और आपस में ये कोलाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो बीम ऑफ लाइट होती है वो हमें विजिबल हो जाती है, दिखाई देने लगती है। और यही जो हमारा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है यही हमारा होता है टिंडल इफेक्ट होता है। The light reaches us after being reflected or scattered by these particles। जो लाइट हमारी होती है वो हम तक पहुंचती है इन पार्टिकल से स्ट्राइक होने के बाद। ये हमारे कुछ इफेक्ट्स हो गए जो आप लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे। कि सपोज कोई एक बहुत मतलब रूम है जो पूरी तरीके से डार्क है, अगर हम वहां से विंडो ओपन कर दें तो जो लाइट रेज हमारी आती हैं तो हमें वो इस तरीके से दिखाई देती हैं। ये बेसिकली टिंडल इफेक्ट यही हमारा इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो पार्टिकल्स हमारे हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और लाइट रेज जब इसमें पड़ती तो ये हमें बेसिकली जो हम लाइट होती है ये हमें दिखाई पड़ती है। तो यही हमारा बेसिकली टिंडल इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। जो हमारी फॉरेस्ट की कैनोपी होती है वहां से भी ये इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। स्काई में भी कभी कभी ये इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। When a fine beam of a sunlight enters the smoke filled with the room through a small hole, the scattering of the light makes the particle visible। जो लाइट की स्कैटरिंग होती है इसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं कि मूव कर रहे हैं आपस में। यही हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। ये हमारा हो गया जो कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट से हमें सनलाइट जो दिखाई देती है, यही हमारा बेसिकली क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। मैंने आपको अभी बताया था कि जो ब्लू कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, इस वजह से उसकी स्कैटरिंग जो होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा एटमॉस्फेयर में फैलती है। इसी वजह से जो हमारा स्काई होता है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। अब इसको आते हैं डिटेल में देखते हैं। दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, सो दे आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। जो हमारे पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं किसके कंपैरिजन में? देन द विजिबल लाइट ऑफ देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करती है। When the light passes through the atmosphere, it is scattered by the molecules of air and fine particles of the dust. The fine particles scatter the blue light more strongly than the red light. The blue light is scattered about 16 times more as comparison to that of the red light. Hence the sky appears blue। जो स्काई हमारा होता है वो ब्लू हमें इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जो हमारी ब्लू कलर की लाइट होती है वो 16 टाइम्स ज्यादा स्प्रेड होती है, ज्यादा फैलती, स्कैटर करती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ रेड कलर लाइट।
It should be noted that the sky appears black to the passengers flying at the higher altitude because the scattering of the light is not prominent at such height due to the absence of the particles. और अगर कोई पर्सन है जैसे प्लेन पे बैठा हुआ है, बहुत ही हायर एल्टीट्यूड में है, तो वहां पे उसे जो स्काई एक तरह से होता है वो ब्लैक दिखाई देता है। उसका मेन रीजन यही होता है कि वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की प्रोसेस अकर ही नहीं होती है, या अकर भी होती तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। इस वजह से हमें जो स्काई होता है वो बेसिकली वहाँ पे ब्लैक दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन इसी से और आता है कि व्हाई द कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो स्काई होता है उसका कलर हमारा क्या होता है। तो बेसिकली जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो हमारा स्काई का कलर होता है वो हमारा रेड होता है। इसका मेन रीजन ये होता है कि जब भी हमारा सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उतना डिस्टेंस उसको हॉरिजन का जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है जो हमारी सन की रेजेस होती हैं उन्हें, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लू कलर की लाइट होती है वो इतनी ज्यादा स्कैटर हो जाती है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देती है। तो और वेव जो हमारी रेड कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ हमारी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग हमारी बहुत कम होती है। इस वजह से हमें खाली रेड लाइट ही विजिबल रह जाती है, क्योंकि बाकी जितनी भी कलर्स की लाइट होती हैं वो सब पूरी तरीके से स्कैटर हो जाती हैं। वो इसका रीजन बेसिकली यही है क्योंकि सन जब हमारा सनराइज करता है या सनसेट करता है तो उसको उसकी जो रेजेस होती है उसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। इस वजह से बेसिकली ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया। अब इसमें स्टडी करते हैं। रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट इज एट द होरिजन द लाइट from it passes through the thicker layer of the air and covers a larger distance through the earth atmosphere before reaching our eyes। जब लाइट हमारी मूव करती है तो बहुत ही एक थिक लेयर एयर से पास होती है और उसे बहुत ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट अ लाइट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड। और ये यही रीजन है कि जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में पूरी तरीके से फैल जाती है, स्कैटर कर जाती है। ओनली अनस्कैटर्ड लाइट इज रेड दैट रीचेज आवर आईज, सो द सन अपीयर्स रेड while it is at horizon, सनराइज या सनसेट। और यही रीजन है कि जो हमारी अनस्कैटर्ड लाइट होती है रेड कलर की हमें सिर्फ वही दिखाई पड़ती है, बाकी सब इतनी ज्यादा फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है कि वो वैनिश हो जाती है एक तरह से। इसलिए हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की लाइट ही विजिबल रहती है। When the sun is overhead, the light has to travel relatively shorter distance through the Earth atmosphere. As a result, only a small scattering of light takes place, and so as the noon the sun appears white, only a little of the blue and the violet colors are scattered। और जब हमारा सन बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड होता है तो बेसिकली हमें ज्यादा ब्लू कलर की लाइट नहीं दिखाई देती। उस टाइम पे जो बेसिकली हमारा स्काई होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि जब सन की रेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर पड़ती हैं अर्थ सरफेस पे तो उस टाइम पे जो सन की रेज होती है उसको सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू अगर वो साइड्स में है। अगर वो बेसिकली यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या हॉरिजन पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कम होता है, और जो हमारा टॉप ओवरहेड होता है तो उस पोजीशन पे जो हमारा सन होता है उसको बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हमें जो स्काई होता है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। जब हॉरिजन पे होती है तो उस टाइम पे सारी ही लाइट्स इतनी ज्यादा स्कैटर हो जाती है, सिर्फ ब्लू कलर की लाइट बचती जो कि हमारी अनस्कैटर्ड होती, सॉरी हमारी रेड कलर की लाइट बचती जो कि हमारी अनस्कैटर्ड होती है, इसलिए हॉरिजन पे हमें रेड कलर की लाइट दिखाई देती है। और जब हमारा सन यहाँ पे होता है यहाँ से लेकर इस पोजीशन के बीच में, यहाँ से लेकर इस पोजीशन के बीच में, तो उस केस में जो हमारा स्काई होता है वो हमें बेसिकली ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो उस टाइम जो लाइट की स्कैटरिंग होती है जो ब्लू कलर की लाइट की होती है वो ज्यादा होती है। इस वजह से जो हमारा स्काई जो होता है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड लाइट। इट इज विजिबल लाइट, रेड कलर हैज द लार्जर वेवलेंथ, पता ही है हमें। द रेड कलर इज द लीस्ट स्कैटरिंग बाय द फोग और स्मोक। और फोग और स्मोक की प्रेजेंस की वजह से जो रेड कलर की लाइट होती है उसमें स्कैटरिंग हमारी सबसे कम होती है।
इसी वजह से रेड कलर ऑफ लाइट कैन ट्रेवल द लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी एंड कैन बी सीन फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। इस वजह से जो हमारी बेसिकली रेड कलर की लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत दूर की डिस्टेंस से भी हमें दिखाई दे सकती है। Therefore, the red color are preferred as a danger signal light in the traffic system. और यही रीज़न है कि हमारे ट्रैफिक सिस्टम में बेसिकली रेड कलर की लाइट लगाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह में भी ऊपर जो हमारी लाइट होती है दैट इज ऑफ रेड कलर। तो बेसिकली रेड कलर की लाइट इसीलिए प्रेफर की जाती है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लॉन्गर डिस्टेंस से हमें वो दिखाई दे सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर जो थर्ड था रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये हमारा एंड अप होता है। होप सो आपको प्रिज्म का चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख के अपने आंसर्स जान सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है दैट इज ह्यूमन आई। नेक्स्ट क्लास से हम लोग उस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।